नमस्कार। एजी गार्डनर के ऐसे ओन स्माइल्स को आज हम पढ़ेंगे। स्माइल आप जानते हैं मुस्कुराहट, और मुस्कुराहट किसी की भी हो खूबसूरत लगती है। चेहरे पर जो सजावट, जो खूबसूरती, जो अपील मुस्कुराहट से आती है वो किसी मेकअप से नहीं आती। आप चेहरे पर कुछ भी लगा लीजिए, कोई भी क्रीम लगाइए, पाउडर लगाइए और जो कुछ कर सकते हैं आप वो कीजिए, लेकिन एक स्माइल जो आपके चेहरे को सजा देती है वो कोई नहीं सजा पाता। तो देखिए एजी गार्डनर क्या कहता है स्माइल के बारे में, वो हम देखते हैं। इफ़ आई वर टू बी बॉर्न, इफ़ यदि आई वर टू बी बॉर्न, आई के साथ वर लगा है और मैंने आपको बताया जब भी वर आता है आई के साथ तो वहाँ इमेजिनेशन होती है। अगर मैं पैदा होऊंगा, इफ़ आई वर टू बी बॉर्न, अगर मुझे पैदा होना होगा, इनटू दिस वर्ल्ड, इस संसार में, इस दुनिया में, अगेन फिर से, एंड हैड दैट चॉइस, और मेरे पास चॉइस होगी, छूट होगी, चुनाव करने की, है ना, चयन करने की छूट होगी। किस चीज़ के चुनाव की, किस चीज़ के चयन की? ऑफ माई एंडोमेंट्स। एंडोमेंट्स मतलब क्वालिटीज़, कि मेरे पास क्या क्वालिटीज़ होंगी, इस बात की छूट अगर मुझे मिलेगी चुनने की, तो मैं क्या करूँगा? आई शुड अरेंज, मैं अरेंज करूँगा यानी व्यवस्थित करूँगा, वेरी केयरफुली, बहुत सावधानी से, अबाउट माई स्माइल, अपनी मुस्कुराहट के बारे में, यानी मैं अपनी मुस्कुराहट बहुत सावधानी से चुनूंगा, बहुत अच्छे से व्यवस्थित करूंगा। देयर इज नथिंग, यानी कुछ भी नहीं है, सो इररेजिस्टिबल। इररेजिस्टिबल का मतलब क्या हुआ? देखिए, रेजिस्ट होता है किसी चीज से बचना, रेजिस्टिबल वो चीज है जिससे आप बच सकते हैं, इररेजिस्टिबल वो चीज है जिससे आप नहीं बच सकते, आप उसको देखे बिना नहीं रह सकते, आप उसको पाए बिना नहीं रह सकते, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए बिना नहीं रह सकते, वो चीज होती है इररेजिस्टिबल। तो कोई भी चीज इतनी अनाकर्षक, मतलब आकर्षक, इरेजिस्टिबल अपनी अब और जो खींचती है वो चीज़ इरेजिस्टिबल है। तो कोई भी चीज़ इतनी आकर्षक नहीं है एज द राइट सॉर्ट ऑफ स्माइल, जितनी के राइट सही, सॉर्ट प्रकार, ऑफ स्माइल मुस्कुराहट, सही प्रकार की मुस्कुराहट जितनी खूबसूरत है, जितनी अट्रैक्टिव होती है, जितनी आकर्षक होती है, इतनी दुनिया की कोई चीज़ नहीं होती। इट इज़ बेटर, ये बेहतर होती है, यानी आपकी जो मुस्कान है वो बेहतर होती है देन द सिल्वर स्पून। किस चीज़ से बेहतर होती है? सिल्वर स्पून इन द माउथ, ये एक इडियम है। सिल्वर स्पून, चांदी की चम्मच, इन द माउथ, मुंह में। कुछ लोग होते हैं ना, मुंह में चांदी की चम्मच लेके पैदा होते हैं, तो लिटरली उनके मुंह में चांदी की चम्मच नहीं लगी होती। मतलब ये होता है कि एक धनी घर में पैदा होते हैं, एक अच्छे खानदान में पैदा होते हैं, शाही खानदान में पैदा होते हैं, ऐसे माता पिता के घर पैदा होते हैं जिनके पास बहुत धन होता है, संपत्ति होती है, तो उसको कहते हैं टू बी बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन द माउथ। तो ये जो मुस्कान है वो मुंह में चांदी की चम्मच लेकर पैदा होने से भी बेहतर है, यानी एक धनी खानदान में पैदा होने से भी बेहतर है। इट विल कैरी यू, इट यानी कि मुस्कान, विल कैरी यू तुमको ले जाएगी, एनीवेयर कहीं भी, एंड विन और जीत लेगी, यू आपके लिए, एनीथिंग कुछ भी, इंक्लूडिंग यानी जिसमें कि शामिल है, द सिल्वर स्पून चांदी की चम्मच भी। यानी अगर आप उच्च कुल में पैदा भी नहीं हुए हैं, किसी धनी परिवार में पैदा भी नहीं हुए हैं, तो भी आपकी मुस्कान आपको धनी बना सकती है। इट डिसआर्म्स, ये डिसआर्म, डिसआर्म मीन्स शस्त्र विहीन कर देना, आर्म्स होते हैं शस्त्र, और डिसआर्म यानी निशस्त्र कर देती है, योर एनिमीज आपके दुश्मनों को, एंड मेक्स देम मतलब उनको बाध्य कर देती है, फॉरगेट भूलने के लिए,
दैट कि दे हैव वो रखते हैं अ ग्रज एक शिकायत अगेंस्ट यू आपके खिलाफ, यानी आपके दुश्मन भी जब आपको मुस्कुराते हुए देखते हैं तो अपनी शिकायतें भूल जाते हैं। आई हैव मैं रखता हूँ अ ग्रेट मैनी ढेर सारे रीजंस कारण फॉर डिसलाइकिंग यू तुम्हें नापसंद करने के। सैड ये कहा अ वेल नोन पब्लिक मैन, वेल नोन यानी जाने माने, पब्लिक मैन हस्ती, जानी मानी हस्ती, टू अ फ्रेंड ऑफ माइन मेरे एक मित्र से, द अदर डे पिछले दिन, बट लेकिन व्हेन आई एम जब मैं होता हूँ विद यू तुम्हारे साथ, आई कैन नेवर रिमेंबर मैं कभी याद नहीं रख पाता वॉट दे आर कि वो क्या हैं, यानी वो शिकायतें हैं क्या, मुझे याद ही नहीं आती जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ। इट वॉज द फ्लैश ऑफ सनशाइन, इट वॉज ये था, द फ्लैश मीन्स चमक, ऑफ सनशाइन धूप की, और ये धूप क्या है, वो स्माइल, वो जो दांतों की चमक दिखती है अंदर से, फ्लैश ऑफ सनशाइन दैट डिड फॉर हिम जो इसने किया, दैट डिड जिसने किया, फॉर हिम उसके लिए, यानी मेरे मित्र के लिए। ये किसने किया कि उसका दुश्मन भी उस अपनी शिकायतें भूल गया, वो उसकी मुस्कान ने किया। ही कुड नॉट प्रिजर्व, ही वो यानी कि जो दुश्मन है, कुड नॉट प्रिजर्व संभाल कर नहीं रख पाया, हिज हॉस्टिलिटी अपनी दुश्मनी, इन द प्रेजेंस मीन्स उपस्थिति में, मौजूदगी में, ऑफ द अदर्स दूसरे की, डिसहार्मिंग निशस्त्र करने वाली, स्माइल मुस्कान की उपस्थिति में, एंड गे गुड ह्यूमर गे खुशनुमा खुशगवार, गुड ह्यूमर अच्छा व्यवहार। और ये गे वर्ड जो पहले यूज़ होता था हमेशा खुशगवार या खुश मिजाज के अर्थ में यूज़ होता था, आज इसके मायने बदल गए हैं। ही जस्ट yielded up his sword, ही वो यानी कि जो दुश्मन है वो जस्ट yielded up एकदम से, yield मतलब होता है समर्पण कर देना, तो वो समर्पित कर देता था, his sword अपनी तलवार, and sunned himself, sun यानी धूप खाता था, sunned himself यानी अपने आप को धूप सेकाता था, in the pleasant weather, प्लीजेंट सुखद, वेदर मौसम में, दैट द अदर कैरिड जो कि दूसरा व्यक्ति ले जाता था, विद हिम अपने साथ, लाइक एन एटमॉस्फियर एक वातावरण की तरह। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि जो हमेशा अच्छा व्यवहार करता है, खुश मिजाज रहता है, मुस्कुराता है, वो अपने साथ एक ऐसा एटमॉस्फियर लेकर चलता है, ऐसा प्लीजेंट वेदर लेकर चलता है जिसमें हर कोई अपने आप को रखना चाहता है। वहाँ सन मतलब धूप सेकना, आपको मैंने कई बार बताया है कि यूरोप में धूप निकलना या गर्मी का मौसम होना बड़ा प्लीजेंट होता है, बड़ा सुखद होता है, तो किसी भी अच्छे मौसम की तुलना वहाँ गर्मी से की जाती है। तो सन हिमसेल्फ इन द प्लीजेंट वेदर, ये कहने का तात्पर्य यही है कि जो एक खुश मिजाज आदमी क्रिएट करता है, अपने साथ लेकर चलता है, वो ऐसा मौसम होता है जिसमें धूप निकल रही होती है, और उसके उस मिजाज से निकलने वाली धूप में हर कोई अपना बदन सेकना चाहता है, अपने आप को सेकना चाहता है, अपने आप को उस कंपनी में रखना चाहता है, उसका साथ चाहता है। एट द बार, बार में देखिए, बार दो मीनिंग हो सकते हैं बार के तो, लेकिन एक तो होता है जहाँ पर शराब पी जाती है, वो भी बार कहलाता है, और जहाँ वकील बैठते हैं वो जगह भी बार कहलाती है। कचहरी मान लीजिए आप, हमारे यहाँ तो कचहरी में बैठते हैं वकील, तो एट द बार, बार में यानी कि जो वकीलों के बैठने की जगह है वहाँ पर, ऑफ कोर्स वास्तव में, अ प्लीजेंट एड्रेस, अ प्लीजेंट एक सुखद खुश मिजाज, एड्रेस यानी कि व्यवहार, इज वर्थ
कीमत रखता है अ फॉर्च्यून, और एक फॉर्च्यून मीन्स भाग्य होता है, सौभाग्य, और फॉर्च्यून मीन्स धन होता है। तो जो धन है वो सौभाग्य का सिंबल माना जाता है। तो जो अच्छा व्यवहार है वो सौभाग्य की कीमत रखता है। कहने का तात्पर्य है कि जिसका व्यवहार अच्छा होगा वो सौभाग्यशाली होगा बार में, यानी एक वकील के रूप में, एक एडवोकेट के रूप में, एक बैरिस्टर के रूप में वो फॉर्चुनेट होगा, भाग्यशाली होगा। आई सपोज, मैं सोचता हूँ, देयर हैज़ बीन नो मोर सक्सेसफुल फिगर, यानी नहीं रहा कोई भी ज़्यादा सक्सेसफुल यानी सफल फिगर, व्यक्ति, इन द लॉ कोर्ट्स, न्यायालय में, यानी कि एक वकील के रूप में कोई भी व्यक्ति ज़्यादा सफल नहीं रहा इन आवर टाइम, हमारे समय में, देन रूफस एसेक्स। तो ये जो साहब हैं रूफस एसेक्स, ये अपने समय के एक जाने माने वकील थे और 1921 में इंडिया के वायसरॉय भी बने थे। तो इनके बारे में कहना है कि इनके जैसा, इनसे ज़्यादा सक्सेसफुल कोई वकील नहीं रहा। बट आई फैंसी, लेकिन मैं मानता हूँ, मतलब मैं सोचता हूँ, फैंसी मीन्स कल्पना करना होता है, तो मैं कल्पना करता हूँ, ही वन, उन्होंने जीता, एज मैनी ऑफ हिज विक्ट्रीज, इतनी ज़्यादा अपनी जीत उन्होंने जीती, इतनी ज़्यादा विजय उन्होंने हासिल की, बाय द डेबोनियर स्माइल, यानी अपनी खूबसूरत मुस्कान से, विद विच, जिसके साथ, जिससे, ही इरेडिएटेड, वो प्रकाशमान कर देते थे, द कोर्ट्स, यानी कि कोर्ट को, न्यायालय को, एज बाय हिज लॉ, जितना के अपने कानून से, यानी जितनी विजय उन्होंने अपने कानून की नॉलेज से, जो उनकी लॉ की नॉलेज थी उससे हासिल की, उससे ज़्यादा कहीं जीत उनको मिली अपनी मुस्कान की वजह से। यू कुड सी, आप देख सकते थे, द जज, न्यायाधीश को, ऑन द बेंच, बेंच पर, यानी न्यायाधीशों की बेंच होती है ना, जैसे 2 न्यायाधीश 3 न्यायाधीश की एक बेंच होती है, तो एक न्यायाधीश को अपनी बेंच पर, एंड द ज्यूरी इन द बॉक्स, और ज्यूरी ये भी जजों का समूह होता है जिसको ज्यूरी बोलते हैं, इन द बॉक्स, बॉक्स में यानी उनके बैठने की जो जगह है वहाँ पर, बास्किंग मीन्स धूप सेकते हुए, इन द वार्मथ, उस गर्मी में, दैट ही शेड, जो कि वो फैलाते थे, कौन फैलाते थे, मिस्टर ड्यूफस एसेक्स, दैट ही शेड अराउंड देम, उनके चारों ओर, अपनी मुस्कान से जो धूप फैलाते थे, उस धूप में सेकते हुए देखा आपने, आप किसको, जजों को। द वेदर माइट बी, यानी मौसम हो सकता था, एज हार्श, इतना कठोर, एज इट लाइक, जितना वो चाहे, यानी मौसम जितना चाहे उतना कठोर हो सकता था, आउटसाइड, बाहर, यानी कोर्ट के बाहर, बट लेकिन हियर, यहाँ, यानी कि कोर्ट के अंदर, द स्काई, आसमान, वॉज क्लियर, साफ था, एंड द सन, और सूरज, वॉज शाइनिंग, चमक रहा था, जीनियली, यानी पूरे प्रकाश के साथ। इट वॉज, ये था, अ फाइन डे, एक अच्छा दिन, एंड द ओनली ब्लॉट, और द ओनली मतलब एकमात्र, ब्लॉट मीन्स धब्बा, दाग, ऑन द लैंडस्केप, उस भूमि पर, यानी कोर्ट में, वॉज था, यानी पूरे कोर्ट में अच्छा खासा मौसम था, अच्छा दिन था, सूरज चमक रहा था, और ये सूरज किसका था, मिस्टर ड्यूफस की स्माइल का, उनके मुस्कान का। लेकिन उस कोर्ट में जो एकमात्र ब्लॉट था, जो एकमात्र धब्बा था, वो क्या था, वॉज द अनहैप्पी काउंसिल, अनहैप्पी मीन्स दुखी, काउंसिल वकील, फॉर द अदर साइड, दूसरी ओर से, यानी मुकदमे में 2 वकील होते हैं, एक वादी का, एक प्रतिवादी का, तो जो दूसरी साइड का वकील होता था वो अनहैप्पी होता था। क्यों अनहैप्पी होता था, क्योंकि मिस्टर ड्यूफस एसेक्स सारे जो
न्यायाधीश होते थे उनके ऊपर अपनी मुस्कान की रोशनी बिखेर देते थे। काउंसिल फॉर द अदर साइड हु, जो कि थम्ड यानी थपथपाता था, द टेबल मेज को, एंड गॉट रेड और लाल पड़ जाता था, इन द फेस चेहरे में, यानी उसका चेहरा लाल पड़ जाता था, एज ही सॉ जब वो देखता था, हिज क्लाइंट्स केस अपने मुवक्किल का केस, मेल्टिंग अवे पिघलता हुआ यानी बर्बाद होता हुआ, लाइक स्नो बर्फ की तरह, बिफोर अ साउथ विंड एक दक्षिणी हवा के सामने। दक्षिणी हवा यानी गर्म होती है, तो उस जब बर्फ क्या है, दक्षिणी हवा जब चलती है तो बर्फ पिघल जाती है, तो ऐसी पिघलती हुई बर्फ की तरह अपने मुवक्किल के केस को वो बर्बाद होते हुए देखता था, पिघलते हुए देखता था, इसलिए वो लाल पड़ जाता था गुस्से से। एंड एमंग पॉलिटिशियंस, और मतलब राजनीतिज्ञों के मध्य, अगर राजनीतिज्ञों की बात की जाए तो इट इज नोटोरियस, ये कुख्यात है। देखिए फेमस होता है तो हम कहते हैं विख्यात है, और जब नोटोरियस होता है तो वो कहते हैं कुख्यात। नोटोरियस मतलब फेमस फॉर समथिंग बैड, यानी अच्छी चीज के लिए अगर कोई जाना जाता है तो कहते हैं फेमस, और बुरी चीज के लिए कोई जाना जाता है तो उसको कहते हैं नोटोरियस। तो यहां पर क्या है कि इट इज नोटोरियस, ये कुख्यात है, दैट के अ पॉपुलर स्माइल एक लोकप्रिय मुस्कान, इज द शॉर्टेस्ट कट वो सबसे छोटा रास्ता है, टू द ग्रेट हार्ट ऑफ डेमोक्रेसी प्रजातंत्र के महान हृदय तक। यानी प्रजातंत्र के महान हृदय यानी कि अगर आपको एक डेमोक्रेसी का गवर्निंग हेड बनना है, शासक बनना है, आपको प्रधानमंत्री बनना है, या फिर जैसे कि अमेरिका में प्रेसिडेंट होता है जो हेड होता है गवर्नमेंट का, हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर होता है। हालांकि हमारे यहाँ भी प्रेसिडेंट को हेड कहा जाता है, लेकिन पावर्स उसके पास नहीं होती, प्राइम मिनिस्टर के पास होती हैं। अमेरिका में सारी पावर्स प्रेसिडेंट के पास होती हैं। तो अगर आपको पहुंचना है द ग्रेट हार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र के महान हृदय यानी कि रूलिंग पोस्ट तक पहुंचना है, गवर्नमेंट हेड की पोस्ट तक पहुंचना है, तो उसके लिए शॉर्टेस्ट कट, सबसे छोटा रास्ता क्या है, पॉपुलर स्माइल, लोकप्रिय मुस्कान। इन एन एस्टिमेट ऑफ द क्वालिटीज, इन एन एस्टिमेट, एस्टिमेट मतलब गणना, ऑफ द क्वालिटीज मीन्स गुणों की, दैट हैव कंट्रीब्यूटेड जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है यानी कि अपना सहयोग दिया है, टू मिस्टर लॉयड जॉर्ज's अमेजिंग सक्सेस, मिस्टर लॉयड जॉर्ज की अमेजिंग मीन्स आश्चर्यजनक, सक्सेस सफलता में। अ हाई प्लेस एक ऊंचा स्थान, वुड हैव टू बी गिवन देना पड़ेगा, दिया जाना होगा किसको, टू द ट्विंकलिंग स्माइल उस टिमटिमाती हुई, उस जगमगाती हुई मुस्कान को, सो मेरी जो कि इतनी खुशनुमा थी उनकी मुस्कान, एंड मिस्चीवियस और इतनी शैतानी से भरी हुई थी, सो एंगेजिंगली फ्रैंक इतनी एंगेजिंग मतलब लुभा लेने वाली, जकड़ लेने वाली, फ्रैंक मतलब स्पष्ट, एंड और सो इतनी, इसेंशियली आवश्यक रूप से, सीक्रेट रहस्यमयी, एंड कैलकुलेटिंग मतलब नपीतुली, विद विच जिससे कि, बाय द हेल्प ऑफ द फोटोग्राफर फोटोग्राफर की मदद से, ही हैज इरेडिएटेड उन्होंने, इरेडिएटेड मतलब जगमगाया है, हिज जनरेशन अपनी पीढ़ी को। इफ मिस्टर एस्क्विथ यदि मिस्टर एस्क्विथ हैड लर्न्ड सीख लेते, हाउ टू स्माइल कि कैसे मुस्कुराया जाए, फॉर पब्लिक कंजम्पशन जनता के उपभोग के लिए, द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पॉलिटिक्स तो अंग्रेजी इंग्लैंड की राजनीति का इतिहास, एंड इवन ऑफ द वर्ल्ड और यहाँ तक कि संसार की राजनीति का इतिहास, वुड हैव बीन होता, वास्टली बहुत ज्यादा विस्तृत रूप से, डिफरेंट भिन्न।
तो अभी जिनकी बात हुई थी लॉयड जॉर्ज, वो भी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, और ये जिनकी बात हो रही है मिस्टर एस्क्विथ, वो भी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। लेकिन दोनों के स्वभाव में काफी अंतर था, दोनों की मुस्कान में अंतर था, यानी इनको कभी खूबसूरती से मुस्कुराना नहीं आया जो मिस्टर एस्क्विथ हैं, ये कहने का तात्पर्य है एजी गार्डिनर का। बट मिस्टर एस्क्विथ स्माइल, लेकिन मिस्टर एस्क्विथ की मुस्कान इज प्राइवेट, वो प्राइवेट है यानी पर्सनल है, व्यक्तिगत है, एंड इंटेलेक्चुअल और बौद्धिक है, एंड हैज नो पिक्टोरियल वैल्यू, और उसकी कोई पिक्टोरियल वैल्यू मतलब कि अपीलिंग नहीं है, या तस्वीरी, पिक्टोरियल यानी कि तस्वीर की, वैल्यू मीन्स कीमत। तो उनकी एक कहते हैं ना फोटोजेनिक फेस होता है, जब उनकी तस्वीर अच्छी आती है, जब वो मुस्कुराते हैं कुछ लोग तो उनकी तस्वीर बहुत खूबसूरत आती है, तो वो अपील नहीं थी उनकी मुस्कान में जो कि लॉयड जॉर्ज की मुस्कान में थी। एंड आई डाउट, और मुझे इस बात पर संदेह है, वेदर कि क्या एनीवन, किसी ने भी, एवर, कभी, हर्ड हिम, उनको सुना हो, लाफ, हंसते हुए, आउटराइट यानी खिलखिलाकर। ही वॉज बॉर्न, वो पैदा हुए थे, विदाउट, बिना, द चीफ इक्विपमेंट, चीफ यानी कि मुख्य, इक्विपमेंट मतलब हथियार, औजार, ऑफ द पॉलिटिशियन, जो कि एक राजनीतिज्ञ का होता है, इन अ डेमोक्रेटिक, एक प्रजातांत्रिक एज, युग में। नो वन न्यू, कोई भी नहीं जानता था, द वैल्यू, कीमत, ऑफ दैट इक्विपमेंट, इस हथियार की, मोर देन थियोडर रूजवेल्ट, थियोडर रूजवेल्ट से ज्यादा। थियोडर रूजवेल्ट के नाम से आप परिचित हैं, ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ही वॉज, वो थे, द मोस्ट आइडलाइज्ड, सबसे ज्यादा, आइडलाइज का मतलब होता है किसी को पूजना, किसी को चाहना, किसी को प्यार करना, किसी की तारीफ करना, तो सबसे ज्यादा चाहे जाने वाले, प्यार किए जाने वाले पब्लिक मैन यानी कि एक हस्ती, अमेरिकन हैज प्रोड्यूस्ड, अमेरिकन की बजाय यहाँ अमेरिका होना चाहिए, या फिर द अमेरिकन्स हैव प्रोड्यूस्ड, तो जो अमेरिका ने पैदा किए, फॉर हाफ अ सेंचुरी, आधी शताब्दी तक। एंड ही ओड, और वो ऋणी थे, हिज पॉपुलैरिटी, अपनी लोकप्रियता के लिए, मोर, ज्यादा, टू हिज एनॉर्मस स्माइल, अपनी विशाल मुस्कान के ऋणी थे, यानी वो पॉपुलर क्यों थे, क्योंकि उनको जो स्माइल थी वो इनॉर्मस थी, वो बहुत बड़ी स्माइल थी। देन टू एनी अदर क्वालिटी, बजाय किसी और गुण के। इट वॉज लाइक अ बैरन ऑफ बीफ, इट वॉज, ये थी, लाइक, जैसे कि, अ बैरन ऑफ बीफ, बैरन ऑफ बीफ ये जो मांस होता है गाय का या बैल का या बुल का, सांड का, तो उसका जो पीछे वाला हिस्सा होता है इन जानवरों का, वो काफी बड़ा होता है, और उसका पूरा एक कट वो बैरन कहलाता है। तो वो बहुत बड़ा कट होता है, सबसे भी बड़ा ही मान लीजिए कि बहुत बड़ा कट होता है, उसको पूरा अगर पकाया जाए तो वो बैरन ऑफ बीफ हो गया, वो जो पीछे वाला भाग है। तो उसकी तरह है, इतनी बड़ी जो स्माइल थी वो इतनी बड़ी थी रूजवेल्ट की। यू कुड कट एंड कम अगेन, यू कुड कट यानी आप उसमें से काट सकते हैं, एंड कम अगेन, और फिर से आ सकते हैं, यानी आप एक बाइट लीजिए फिर आ जाइए, फिर बाइट लीजिए फिर आ जाइए। इतना बड़ा होता है वो बैरन ऑफ बीफ कि देयर वॉज नो एंड टू इट, उसका कोई अंत ही नहीं था, इतनी लार्ज स्माइल थी। इट सीम्ड, ये लगती थी, यानी थियोडर रूजवेल्ट की जो स्माइल है वो लगती थी, टू स्ट्रेच, फैली हुई, अक्रॉस द कंटिनेंट, महाद्वीपों के पार फैली हुई, है ना। कंटिनेंट क्या होता है, महाद्वीप, तो महाद्वीपों के पार फैली हुई, ये कुछ एग्जेजरेशन हो गया, हाइपरबल हो गया,
बढ़ा चढ़ाकर बात को कहना कि इतनी बड़ी मुस्कान थी कि जैसे वो कंटिनेंट्स के आर पार फैली हो, महाद्वीपों के आर पार फैली हो, फ्रॉम द अटलांटिक टू द पैसिफिक। अब ये तो ओशंस के नाम है, यहाँ बात उन्होंने कंटिनेंट की थी, लेकिन अटलांटिक और पैसिफिक ये दोनों ही ओशन हैं, तो अटलांटिक ओशन से लेकर पैसिफिक ओशन तक। एंड और व्हेन इट बर्स्ट इनटू लाफ्टर, और जब ये बर्स्ट इनटू लाफ्टर, जब ये हंसी में बदल जाती थी, इट शुक, ये हिला देती थी, द लैंड, धरती को, लाइक अ मैरी अर्थक्वेक, जैसे कि एक मैरी तो होता है खुशगवार, लेकिन अर्थक्वेक भाई खुशगवार कहाँ होता है, खुशमिजाज कहाँ होता है, वो तो बर्बाद कर देता है। तो यहाँ मैरी का अर्थ आप खुशमिजाज तो नहीं लगा सकते, कि एक विशाल भूकंप की तरह थी जो उसकी हंसी थी। जब उसकी मुस्कान हंसी में बदल जाती थी तो वो एक विशाल भूकंप की तरह होती थी। There was not much, यानी ज्यादा नहीं होता था, behind the smile, मुस्कान के पीछे, but लेकिन, it was, ये था, the genuine article, genuine means एकदम से प्योर या फिर वास्तविक, आर्टिकल वस्तु, लेकिन ये एकदम से वास्तविक वस्तु थी, शुद्ध, पवित्र। द एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति ऑफ अ कंपेनियनेबल स्पिरिट, कंपेनियन होता है साथी, और कंपेनियनेबल जिसको आप साथी बना सकें, तो कंपेनियनेबल स्पिरिट एक ऐसी आत्मा जिसको आप अपना दोस्त बना सकते हैं, तो उसकी अभिव्यक्ति होती थी। यानी कुछ लोगों की मुस्कान इतनी खूबसूरत होती है कि उनको देखते ही आप अपना दोस्त बनाना चाहेंगे, तो वही हुआ कंपेनियनेबल स्पिरिट। एंड हेल्दी एंजॉयमेंट, हेल्दी स्वस्थ, एंजॉयमेंट आनंद, ऑफ लाइफ जीवन का, तो जो जीवन का स्वस्थ आनंद लेते हैं, कुछ लोगों का आनंद लेने का तरीका इतना गलत होता है कि वो दूसरों के लिए कष्टप्रद बन जाता है। जीवन का आनंद आपको अवश्य लेना चाहिए, लेकिन हेल्दी, जो दूसरों के लिए कष्टदायक ना हो, दूसरों के लिए भी उसमें खुशियां हों। तो ऐसा हेल्दी एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ, स्वस्थ आनंद जीवन का। एंड इट नॉक्ड, और ये नॉक मीन्स हिला देता था, खटखटा देता था, थपथपा देता था, द अमेरिकन्स, अमरीकियों को, ऑल ऑफ अ हीप। तो ये जो एक्सप्रेशन है ऑल ऑफ अ हीप, हीप माने वैसे तो ढेर होता है, तो सारा ढेर, लेकिन इसका तात्पर्य है विद अमेजमेंट, आश्चर्य से हिला देता था, आश्चर्य से भर देती थी। जो उनकी मुस्कान थी वो अमेरिकी लोगों को आश्चर्य से भर देती थी। वुड्रो विल्सन्स स्माइल, वुड्रो विल्सन की मुस्कान वॉज थी, ऑलमोस्ट लगभग, एज स्पेसियस, इतनी ही बड़ी, एज रूजवेल्ट्स, जितनी की रूजवेल्ट की थी, बट लेकिन इट वॉज लेस इन्फेक्शस, ये थी लेस, कम, इन्फेक्शस, इन्फेक्शियस डिसीजेस होती हैं, बीमारियां जो छूत की होती हैं, एक से दूसरे को लग जाती है, लेकिन यहाँ स्माइल को इन्फेक्शियस कहा है। यहाँ इसका मतलब हुआ, देखिए छूत की बीमारी होती है, एक से दूसरे को लगती है, मतलब प्रभावित करती है। आपको बीमारी है और वो आप किसी दूसरे के पास बैठे, उसको लग गई, दूसरा तीसरे के पास बैठा, उसको लग गई, तो क्या किया, उस बीमारी ने प्रभावित किया। तो यहाँ जो मुस्कान है वो इन्फेक्शियस कैसे थी, वो अफेक्ट करती थी, दूसरों को अपने प्रभाव में लेती थी। तो इट वॉज लेस इन्फेक्शियस, वो कम प्रभावी थी, फॉर, क्योंकि इट वॉज थॉटफुल एंड रिफ्लेक्टिव। देखिए थॉटफुल और रिफ्लेक्टिव दोनों का ही मीनिंग चिंतन मनन, सोचना, विचार करना। तो ये चिंतन मनन से भरी होती थी। उनकी जो मुस्कान थी वो एक ऐसे व्यक्ति की मुस्कान थी जो कि हर वक्त विचार करता रहता था, विचारशील था, चिंतन करता रहता था, चीजों पर मनन करता रहता था। इट केम, ये आती थी, यानी ये जो मुस्कान थी वुड्रो विल्सन की, कहाँ से आती थी, फ्रॉम द माइंड, दिमाग से, rather than the feelings, बजाय फीलिंग्स से, यानी
एक तो भावनाएं, फीलिंग्स मीन्स भावनाएं होती हैं, तो भावनाओं से जो मुस्कान आती है यानी दिल से जो मुस्कान आती है वो अलग ही खूबसूरती होती है उसमें, और दिमाग से जो मुस्कान आती है वो बात नहीं होती उसमें। तो जो बात कर रहा है यहाँ पर लेखक, वो कह रहा है कि जो रूजवेल्ट की स्माइल थी वो दिल से आती थी और वुडरो विल्सन की जो स्माइल है वो दिमाग से आती थी। तो जहाँ आपका दिमाग बीच में आ जाता है ना तो चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ा जाती हैं, और दिल से जो चीज़ निकलती है वो वास्तविक होती है, उसमें अलग ही खूबसूरती होती है। एंड नेवर, और कभी नहीं, बर्स्ट इनटू लाफ्टर, हंसी से खिलखिलाता था, यानी वो कभी खिलखिलाकर तो हंसता ही नहीं था। कौन? वुडरो विल्सन। इट वॉज द स्माइल ऑफ द स्कूल मास्टर, इट वॉज, ये थी, द स्माइल, मुस्कुराहट, ऑफ द स्कूल मास्टर, स्कूल मास्टर की, यानी जो टीचर्स होते हैं, स्कूल मास्टर होते हैं, उनकी मुस्कान। भाई ये तो बुराई कर रहे हैं हमारी, तो ये स्कूल मास्टर की मुस्कान थी, मतलब वो जो ज़्यादा चिंतन मनन करते हैं, दिमाग से ज़्यादा काम लेते हैं, उनकी मुस्कान में उतनी खूबसूरती नहीं होती, ये एजी गार्डिनर का मानना है, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता, हम लोगों की भी स्माइल अच्छी होती है। While Roosevelt was the smile of the uproarious schoolboy, while जबकि रूजवेल्ट यानी रूजवेल्ट की जो स्माइल थी, मुस्कान थी, वो थी द स्माइल, मुस्कान ऑफ द uproarious schoolboy, uproarious मतलब बदमाश, शैतानियों से भरा हुआ, उच्छृंखलता से भरा हुआ, खूब खेलने कूदने वाला स्कूल का लड़का। हाँ, ये बात तो सही है। देखिए, जो स्कूल के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी स्माइल तो वाकई में बहुत खूबसूरत होती है, तो टीचर्स की स्माइल उतनी खूबसूरत नहीं हो सकती, ये बात तो एजी गार्डनर की माननी पड़ेगी कि टीचर की स्माइल और बच्चे की स्माइल उसमें अंतर होता है। हाँ, बच्चे की स्माइल बहुत मासूम होती है, बड़ी इनोसेंट होती है, तो वैसी मुस्कान थी रूजवेल्ट की, इनका कहना है। हु वॉज हैविंग नो एंड ऑफ अ बुली टाइम, हु वॉज हैविंग यानी नो एंड, जिसका कि कोई अंत ही नहीं था, ऑफ अ बुली टाइम। देखिए, बुली का जो मीनिंग है मॉडर्न सेंस में, वो तो है किसी को हड़काना, परेशान करना, टॉर्चर करना, तो उस मीनिंग से तो यहाँ नहीं निकल सकता मीनिंग कि उसका कोई अंत ही नहीं था बुली टाइम का। तो यहाँ जो मीनिंग निकलेगा, बुली का पुराना अर्थ होगा, यानी जो मॉडर्न मीनिंग है इससे पहले 80s में 1800 यानी कि 19th सेंचुरी में जो बुली शब्द का एक मतलब हुआ करता था गुड, जैसे कि बुली फॉर यू, इसका मतलब होता था गुड फॉर यू। तो यहाँ भी वही मीनिंग लगेगा बुली का, अ गुड टाइम, यानी कि जो स्कूल बॉय होता है, जो स्कूली बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनके अच्छे टाइम का, गुड टाइम का कोई अंत ही नहीं होता। वो क्योंकि बच्चे देखेंगे आप कि हमेशा खुश रहते हैं, अपना हंसी मजाक करते हैं, टेंशन नहीं होती उस स्टूडेंट लाइफ में, तो उनके अच्छे समय का कोई अंत नहीं होता, इसलिए जो उनकी जो स्माइल होती है वो भी बेहद खूबसूरत होती है। रियली फर्स्ट रेट स्माइल्स आर रेयर, रियली वास्तव में फर्स्ट रेट अव्वल दर्जे की स्माइल्स, मुस्कानें, आर रेयर मीन्स दुर्लभ होती हैं, मुश्किल से ही मिलती हैं। फॉर द मोस्ट पार्ट यानी ज़्यादातर समय, आर स्माइल्स हमारी मुस्कानें, एड लिटिल, एड मीन्स जोड़ती हैं, लिटिल मीन्स कुछ भी नहीं जोड़ती, टू आर सेल्फ एक्सप्रेशन, हमारी आत्म अभिव्यक्ति को, यानी हमारी जो स्माइल्स हैं वो कुछ भी एक्सप्रेस नहीं करती, ज़्यादातर समय ऐसा होता है। इफ़ वी आर डल, अगर हम डल होते हैं, दे आर डल, तो हमारी मुस्कानें हैं वो भी डल होती हैं, यानी वो भी उबाऊ होती हैं। हम डल मतलब मूर्ख हैं या उबाऊ हैं, बोरिंग हैं, तो हमारी जो मुस्कानें हैं वो भी वैसी ही डल होती हैं। इफ़ वी आर सिनिस्टर, अगर हम द्वेषपूर्ण, ईर्ष्या से भरे हुए होते हैं किसी के प्रति, तो
दे आया है स्माइल्स के लिए। हमारी जो मुस्कानें हैं आर होती हैं ओनली केवल अ लिटिल मोर सिनिस्टर, थोड़ी सी और ज़्यादा द्वेषपूर्ण। इफ़ वी आर स्मग, अगर हम, स्मग मतलब घमंडी, अगर हम घमंडी होते हैं, या फिर सेल्फ सेटिस्फाइड, स्मग के मतलब एक सेल्फ सेटिस्फाइड भी होता है, यानी सेल्फ सेटिस्फाइड जो व्यक्ति होता है वो दूसरों से संबंध तो ज़्यादा रखता नहीं है, सेल्फ सेंटर्ड रहता है, अपने तक ही सीमित रहता है, तो एक तरीके से वो घमंडी माना जाता है उसको। तो इफ़ वी आर स्मग, अगर हम घमंडी होते हैं, दे ओनली एम्फेसाइज आर स्मगनेस, तो दे मीन्स हमारी मुस्कानें, ओनली केवल, एम्फेसाइज और ज़्यादा जोर देती हैं, आर स्मगनेस हमारे घमंड पर, हमारी जो सेल्फ सेंटर्ड प्रवृत्ति है उसको और ज़्यादा बढ़ाती हैं। इफ़ लाइक द लॉर्ड हाई एवरीथिंग एल्स, इफ़ यदि, लाइक किसकी तरह, लॉर्ड हाई एवरीथिंग एल्स, ये वर्ड बनाया है खुद एजी गार्डनर ने कि हाई मतलब ऊंचा, एवरीथिंग एल्स प्रत्येक दूसरी चीज़ से, लॉर्ड महाराज, यानी हम अपने आप को मान लें कि हम महाराज हैं जो कि बाकी हर चीज़ से ऊंचे हैं, तो वी वर बॉर्न स्नियरिंग, अगर हम पैदा हुए हैं दूसरों को नफरत करते हुए, स्नियर मतलब किसी के प्रति नफरत की भावना दिखाना, तो अगर हम अपने आप को हर चीज़ से ऊपर मानते हैं और हम पैदा हुए हैं हर चीज़ के प्रति नफरत दिखाते हुए, तो आर स्माइल, हमारी जो मुस्कान है, इज़ एप्ट टू बी अ स्नियर टू, वो भी एक घृणा का भाव लिए हुए होगी। इफ़ वी आर, अगर हम हैं, टेरिबल भयानक, लाइक स्विफ्ट, स्विफ्ट की तरह, तो स्विफ्ट को इसने टेरिबल क्यों कहा है, क्योंकि वो बड़े सार्कास्टिक उसने बुक्स लिखी हैं, सटायर्स लिखे हैं, और उसका जो सबसे फेमस बुक है वो है गुलिवर्स ट्रेवल्स, उसके बारे में आपने पढ़ा होगा, और नहीं तो आपने जजंतरम ममंतरम एक मूवी आई थी वो देखी होगी, वो गुलिवर्स ट्रेवल्स पर ही बेस्ड थी। तो एजी गार्डनर उसको बोलता है टेरिबल, इफ़ वी आर टेरिबल, अगर हम भयानक हैं यानी सटायरिक हैं, लाइक स्विफ्ट, स्विफ्ट की तरह, वी शैल हैव, तो हमारे पास होगी हिज टेरिबल स्माइल, उसकी वही भयानक मुस्कुराहट, ओनली रेयरली, केवल कभी कभी, रेयर क्या होता है, जो दुर्लभ होता है, कहीं कहीं मुश्किल से ही कोई चीज़ मिलती है, तो केवल मुश्किल से ही, डू वी लाइट अपॉन, लाइट अपॉन मतलब प्राप्त करना, तो हम प्राप्त करते हैं, मिल पाते हैं, देख पाते हैं, द स्माइल, उस मुस्कान को, दैट इज, जो कि है अ रिविलेशन। रिविलेशन क्या होता है, देखिए जैसे कि जो पैगंबर होते हैं, प्रोफेट्स होते हैं, उनको रिविलेशन होता है, उनको एक ज्ञान की प्राप्ति होती है किसी एंजल के थ्रू, तो वो रिविलेशन कहलाता है। ऐसे ही जो मुस्कान है किसी की, वो एक्सप्रेशन, एक स्पेशल एक्सप्रेशन हो, ऐसी मुस्कान हमें मुश्किल से ही देखने को मिलती है, ओनली रेयरली, केवल मुश्किल से ही कभी, डू वी लाइट अपॉन मतलब हम पाते हैं, देख पाते हैं, द स्माइल, उस मुस्कान को, दैट इज अ रिविलेशन, जो कि एक अभिव्यक्ति होती है। हैरी लॉडर्स स्माइल इज लाइक अ नेशनल इंस्टीट्यूशन और अ नेचुरल एलिमेंट। ये हैरी लॉडर 20th सेंचुरी के एक सॉन्ग राइटर हैं, एक कॉमिक सिंगर भी हैं, तो उनकी स्माइल इज है लाइक अ नेशनल इंस्टीट्यूशन, नेशनल राष्ट्रीय इंस्टीट्यूशन संस्था, एक राष्ट्रीय संस्था की तरह, और अ नेचुरल एलिमेंट, नेचुरल प्राकृतिक, एलिमेंट मीन्स तत्व, एक प्राकृतिक तत्व की तरह है। इट इज प्लेंटीफुल एनफ, ये इतनी पर्याप्त है, भरी हुई है, टू फिल द वर्ल्ड, कि वो संसार को भर सकती है, यानी वो जो मुस्कान है उनकी इतनी रिच है, इतनी समृद्ध है
कि पूरे संसार को भर सकती है। इट इज अ कंटिन्यूअल एंड एबंडेंट फीस्ट। इट इज, ये है यानी कि उनकी मुस्कान है, अ कंटिन्यूअल मीन्स लगातार बनी रहने वाली। कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअल में थोड़ा अंतर होता है। देखिए, कंटिन्यूअस वो चीज़ होती है जो लगातार चलती रहती है, और कंटिन्यूअल भी लगातार चलती है लेकिन रुक रुक के, क्योंकि कोई भी व्यक्ति लगातार तो नहीं मुस्कुरा सकता। एक बार मुस्कुराएगा, 20 मिनट बाद या 5 मिनट बाद फिर से मुस्कुराएगा, लगातार नहीं मुस्कुरा सकता, उसके चीक्स थक जाएंगे, मसल्स थक जाएंगी चेहरे की। तो वो कंटिन्यूअल होता है, जो रुक रुक कर जारी रहती हैं चीज़ें। इट इज़ अ कंटिन्यूअल, तो ये लगातार चलने वाली। एंड एबंडेंट, एबंडेंट मीन्स रिच, समृद्ध। फीस्ट, दावत है। दैट रिक्वायर्स, जिसको आवश्यकता है, नेदर वर्ड्स नॉर कोरस, ना तो अल्फाजों की ना गाने वालों की। कोरस वो व्यक्ति, चाहे एक व्यक्ति हो या एक से ज़्यादा होते हैं। पहले तो एक ही होता था, पुराने जो ड्रामाज होते थे उनमें एक ही होता था कोरस, लेकिन अब कोरस का मतलब होता है समूह गान, बहुत सारे लोग होते हैं और वो गाते हैं। तो ना किसी गायक की या एक बताने वाले की आवश्यकता होती है। मतलब एक जो मुस्कान है वो एक ऐसी दावत है जिसको ना शब्दों की आवश्यकता है और ना ही किसी के गीतों की आवश्यकता है, ना बताने की आवश्यकता है, ना कुछ कहने की आवश्यकता है। एंड व्हेन ही लाफ्स, और जब वो हंसता है, यू कैन नो मोर हेल्प फीलिंग हैप्पी देन ही कैन। तो देखिए, हेल्प का ये यूज़ मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि हेल्प का ये जो मीनिंग है, ये इस तरीके का जो यूज़ है यहाँ, इसका मतलब मदद करना नहीं होता, यहाँ होता है किए बिना ना रह पाना। तो यू कैन नो मोर हेल्प फीलिंग हैप्पी, मतलब आप अपने आप को खुश महसूस किए बिना नहीं रह सकते, देन ही कैन, जितना कि वो है, यानी जितना खुश वो है उतना ही खुश आप अपने आप को भी महसूस करेंगे, और आप इसके बिना नहीं रह सकते, अपने आप को खुश महसूस किए बिना नहीं रह सकते जब वो हंसता है, व्हेन ही लाफ्स। लॉर्ड बेलफोरो's स्माइल इज फेमस इन अनदर वे। तो लॉर्ड बेलफोरो की स्माइल प्रसिद्ध है एक और दूसरे तरीके से। ये लॉर्ड बेलफोरो ये इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर रहे थे 1902 से लेकर 1905 तक। तो उनकी स्माइल दूसरे ही तरीके से फेमस है। इट हैज़ द अनट्रबल्ड स्वीटनेस ऑफ अ चाइल्ड्स। इसमें एक अनट्रबल्ड यानी कि जिसमें कोई अशांति नहीं है, मतलब ये एकदम शांत। स्वीटनेस मधुरता है, ऑफ अ चाइल्ड्स एक बच्चे की मुस्कान की। एंड देयर आर फ्यू, और बहुत कम ही लोग हैं, हु कैन रेजिस्ट, जो कि बच पाते हैं, इट्स चार्म इसके आकर्षण से। तो फ्यू का मतलब जब उसमें ए नहीं लगा तो उसका मतलब होता है कोई नहीं। तो देयर आर फ्यू हु कैन रेजिस्ट, यानी कोई ऐसा नहीं है जो बच पाए, इट्स चार्म इसके आकर्षण से। बट इट इज इल्यूसिव, लेकिन इल्यूसिव वो चीज़ होती है जो आपकी पकड़ में नहीं आती, जो आपसे दूर होती है। लेकिन ये जो मुस्कान है वो इल्यूसिव है, यानी कि आपकी पकड़ में नहीं आती है। एंड सीम्स, और लगती है, टू मच बहुत ज़्यादा, लाइक अ मास्क एक मुखौटे की तरह। दैट हैज़ लिटिल टू डू, जिसका के कोई लेना देना नहीं है। ए लिटिल होता तो मतलब थोड़ा सा लेना देना है, और क्योंकि ए नहीं लगा हुआ, सिर्फ लिटिल है, जैसे कि मैंने यहाँ फ्यू के बारे में आपको बताया था कि जब फ्यू होता है तो उसका मतलब कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर ए लग जाए तो थोड़ा सा, ए फ्यू मतलब थोड़ा, ऐसे ही लिटिल का हो, अगर लिटिल है तो मतलब बिल्कुल नहीं, और अ लिटिल है मतलब थोड़ा सा। तो देखिए, मच लाइक अ मास्क, यानी उनकी जो मुस्कान है वो एक मुखौटे की तरह है। दैट हैज़ लिटिल टू डू, जिसका कि कोई लेना देना नहीं है, विद द रियल मैन, वास्तविक इंसान से। यू फील, आप महसूस करते हैं, दैट कि वो,
ही दैट के ही वुड सेंड यू, वो आपको भेज देगा टू द स्कैफोल्ड, स्कैफोल्ड फांसी घर होता है जहाँ पे फांसी लगाई जाती है, विद द सेम सेराफिक स्वीटनेस, उसी सेराफिक होती है मतलब एंजेलिक, देवदूतों वाली या फिर कहिए कि फरिश्तों वाली स्वीटनेस, मधुरता, मुस्कान के साथ, यानी वो फरिश्तों वाली मुस्कान के साथ आपको फांसी के फंदे तक भेज देगा, विद विच ही वुड पास यू द शुगर, और जिस मुस्कान के साथ वो आपको शुगर, चीनी पास करेगा। आप उससे मांगिए कि भाई ये जरा चीनी देना, तो वो आपको चीनी उसी मुस्कान के साथ देगा जिस मुस्कान के साथ वो आपको फांसी के फंदे तक भेजेगा। तो दोनों में डिफरेंस होना चाहिए ना। ये बात कहता है ए जी गार्डनर कि उसकी मुस्कान ऐसी है कि समझ में नहीं आता कि ये किसी वास्तविक इंसान की मुस्कान है भी, तभी तो वो उसको मास्क बोलता है, मुखौटा बोलता है। इट इज नॉट एन इमेनेशन, इमेनेट का मतलब होता है बाहर आना, इमेनेशन मीन्स कोई चीज जो निकलती है, भीतर से निकलती है। इट इज नॉट एन इमेनेशन, तो मतलब ये नहीं निकलती या फिर ये अभिव्यक्ति नहीं है ऑफ द मैन, उस इंसान की, लाइक दैट एबंडेंट स्माइल, उस एबंडेंट मीन्स समृद्ध, स्माइल मुस्कान, उस समृद्ध मुस्कान की तरह, एट वंस जो कि एक साथ, गुड ह्यूमर्ड अच्छी प्रकृति वाली, अच्छे स्वभाव वाली, एंड सार्डनिक, सार्डनिक मतलब फुल ऑफ स्कॉर्न, स्कॉर्नफुल, तो साथ ही तिरस्कारपूर्ण, विद विच जिससे कि मिस्टर बेरेल, मिस्टर बेरेल एक लेखक हैं, एसेइस्ट हैं, क्रिटिक हैं, ऑगस्टाइन बेरेल उनका पूरा नाम है, सेट्स द कंपनी एग्लो, सेट्स द कंपनी यानी अपने, कंपनी मतलब यहाँ पे साथियों को, जो उनके आसपास बैठे हैं उनको ग्लो होती है चमक, तो एग्लो मतलब चमका देते हैं, अपनी मुस्कान बिखेर कर वो अपने साथ में बैठे हुए लोगों को चमका देते हैं, यानी उनके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। तो मिस्टर बेरेल की जो मुस्कान है वो, उसमें दोनों चीज़ें शामिल हैं, गुड ह्यूमर्ड भी हैं और साइडोनिक भी हैं, यानी अच्छा स्वभाव भी है, साथ में ही तिरस्कारपूर्ण भी है। तो उनकी मुस्कान ऐसी है। द मोस्ट मेमोरेबल स्माइल्स, द मोस्ट सबसे ज़्यादा, मेमोरेबल मतलब यादगार, स्माइल्स मुस्कानें, आर दोज वो होती हैं, विच हैव जो रखती हैं, द क्वालिटी गुण, ऑफ द अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड जिसको आप एक्सपेक्ट नहीं करते, मतलब उम्मीद से परे, अ स्माइल एक मुस्कान, दैट इज हैबिचुअल जो कि आदतन होती है, रेयरली प्लीजेस वो मुश्किल से ही कभी खुश कर पाती है, फॉर क्योंकि, इट सजेस्ट पॉलिसी ये एक नीति को सजेस्ट करती है, सजेस्ट का मतलब होता है सुझाव देना, मतलब नीति सुझाती है, जैसे कि कोई किसी कारणवश मुस्कुरा रहा हो। एंड द इसेंस ऑफ अ स्माइल, और इसेंस मतलब सार तत्व, ऑफ अ स्माइल एक मुस्कान का, इस होता है, इट्स स्पॉन्टेनियसी, स्पॉन्टेनिटी होता है मतलब नेचुरलनेस, इसकी स्वाभाविकता, एंड और लैक मीन्स कमी, ऑफ डेलिबरेशन, डेलिबरेशन होता है इरादा, इंटेंशन, कि कोई जानबूझकर नहीं मुस्कुरा रहा, किसी इंटेंशन से नहीं मुस्कुरा रहा है, तो लैक ऑफ डेलिबरेशन मतलब लैक ऑफ इंटेंशन, लैक मीन्स कमी ऑफ इंटेंशन, इरादे की, बिना किसी इरादे के। आर्कबिशप टेम्पल सेड, आर्कबिशप टेम्पल ने कहा था, ही हेटेड कि वो नफरत करते हैं, पीपल उन लोगों से, हु वर ऑलवेज स्माइलिंग जो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, एंड देन और तब, लुकिंग अक्रॉस द लंचियन टेबल एट द विकार, who had been doing his best to ingratiate himself with the terrible prelate, added, look at the vicar there, he is always smiling. तो थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस है,
आर्क बिशप टेम्पल सैड, यानी आर्क बिशप टेम्पल ने कहा था ही हेटेड पीपल हु वर ऑलवेज स्माइलिंग, ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। एंड देन, और तब, लुकिंग अक्रॉस द लंचियन टेबल, यानी लंच की मेज के पार देखते हुए, एट द विकार, विकार की ओर, हु हैड बीन डूइंग हिज बेस्ट, जो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, टू इनग्रेशिएट हिमसेल्फ। इनग्रेशिएट का मतलब होता है किसी की नज़रों में कृपा प्राप्त करना, किसी की नज़रों में आना, मतलब किसी की चापलूसी करना जिससे कि अपना फ़ायदा हो। तो इनग्रेशिएट हिमसेल्फ यानी अपने आप को कृपा पात्र बनाने की कोशिश कर रहा था विद द टेरिबल प्रिलेट। टेरिबल मीन्स भयानक, यानी गुस्से वाला, प्रिलेट पादरी। तो पादरी की नज़रों में आना चाह रहा था, तो उसको देखकर एडेड कहा, लुक एट द विकार देयर, वहाँ उस विकार को देखो, ही इज़ ऑलवेज स्माइलिंग, वो हमेशा ही मुस्कुराता रहता है। इट वॉज, ये था, अ क्रूअल एफ्रंट, क्रूअल निर्दयतापूर्ण, एफ्रंट मीन्स इंसल्ट, अपमान, ये बड़ा निर्दयतापूर्ण अपमान था, बेरहम अपमान था, बेरहम बेइज्जती थी। बट लेकिन, द स्माइल, मुस्कान, दैट हैज़, जिसमें होती है, द क्वालिटी, गुण, जिसमें गुण होता है, कैसा, ऑफ एन आर्टिफाइस, एक बनावट का। देखिए आर्ट कला होती है, आर्ट से, और ये आर्टिफाइस, आर्टिफिशियल, आपने सुना है आर्टिफिशियल मीन्स बनावटी होता है, तो आर्टिफाइस भी वही हुआ, बनावट। तो ऐसी मुस्कान जिसमें बनावट का गुण होता है, इज हार्ड टू बियर, इज हार्ड मुश्किल होती है, टू बियर मतलब बर्दाश्त करना, ऐसी मुस्कान को बर्दाश्त करना, जिसमें कि बनावट हो तो मुश्किल होता है उसको बर्दाश्त करना। इट वॉज सो, ऐसा ही था, इन द केस, मामले में, ऑफ मिसेस बारबोल, मतलब ये मिसेस बारबोल ये एक ऑथर थी 19th सेंचुरी में। इनका जन्म 1743 में और मृत्यु 1825 में हुई, तो हम इनको 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी दोनों का ही बोल सकते हैं। तो इनके केस में क्या था, ऑफ होम, जिनके बारे में, इट वॉज सेड, ये कहा जाता था, दैट के, शी वोर, वो रखती थी, सच अ हैबिचुअल स्माइल, ऐसी आदतन मुस्कान, दैट के, इट मेड योर फेस, यानी आपके चेहरे को ये एक में दर्द करना, यानी आपके चेहरे में दर्द हो जाए, टू लुक एट हर, उनको देखते हुए। उनकी मुस्कान ऐसी थी कि उनकी मुस्कान को देखकर आपके चेहरे में दर्द होने लगेगा। It would almost, one would almost prefer the other melancholy extreme, illustrated by that gloomy fanatic Philip II, who is said to have laughed only once in his life. One would almost prefer, यानी व्यक्ति लगभग, prefer means ज़्यादा पसंद करना, ज़्यादा पसंद करेगा, the other melancholy extreme, the other दूसरी, melancholy उदासी से भरी हुई, extreme पराकाष्ठा। illustrated, illustrate मतलब उदाहरण देना होता है, जिसका कि उदाहरण है, उदाहरण दिया जा सकता है, by that gloomy fanatic, उस gloomy मीन्स सीरियस, उदासी से भरे हुए, fanatic होता है धर्मांध व्यक्ति, जो कि अपने धर्म को श्रेष्ठ मानता है और दूसरों के धर्म को निम्न मानते हुए उनको मार डालने में विश्वास करता है। तो उस उदासी से भरे हुए धर्मांध व्यक्ति का जो उदाहरण दिया है वो फिलिप सेकंड का उदाहरण दिया है। और ये जो फिलिप सेकंड था वो किंग ऑफ स्पेन था, राजा था स्पेन का, और वो किस चीज़ के लिए फेमस था, अपनी ऑर्थोडॉक्स कैथोलिक पॉलिसीज़ के लिए फेमस था। हु इज सैड, यानी जिसके बारे में कहा जाता है, टू हैव लाफ्ड, कि वो हंसा था, ओनली वंस, केवल एक बार, इन हिज लाइफ, अपनी जिंदगी में,
एंड दैट और वो भी ऑन रिसीविंग प्राप्त करने पर द मैनी न्यूज़ बहुत सारी खबरें ऑफ द मास्कर नरसंहार की ऑफ सेंट बार्थोलोम्यू की। ये नरसंहार फ्रांस में हुआ था, प्रोटेस्टेंट लोगों का नरसंहार था। द स्माइल्स मुस्कानें दैट ड्वेल जो कि रहती हैं इन द माइंड मस्तिष्क में मोस्ट सबसे ज़्यादा, आर होती हैं दोज वो मुस्कानें दैट ब्रेक सडनली जो कि अचानक दिखाई देती हैं, लाइक सनशाइन जैसे कि धूप हो, फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस ऐसी जगहों से जहाँ से उम्मीद नहीं की जाती है। एक्सपेक्टेड जहाँ से उम्मीद की जाती है, अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस उन जगहों से जहाँ से उम्मीद नहीं की जाती है। दैट वॉज द क्वालिटी ये गुण था ऑफ द क्यूरियसली विस्टफुल स्माइल दैट प्लेड ओवर द एस्थेटिक फीचर्स ऑफ लॉर्ड मॉर्ले इन कन्वर्सेशन। तो ये क्वालिटी थी, दैट वाज द क्वालिटी, ये क्वालिटी थी, ये गुण था ऑफ द क्यूरियसली विस्टफुल। क्यूरियस होता है जिज्ञासापूर्ण, क्यूरियसली जिज्ञासापूर्ण, विस्टफुल मतलब विस्टफुल होती है जहाँ कोई चीज़ स्पष्ट नहीं होती, असंतुष्टि का भाव झलकता है, ऐसी भावनाओं से भरी हुई स्माइल मुस्कान दैट प्लेड ओवर जो कि खेलती रहती थी द एस्थेटिक फीचर्स ऑफ लॉर्ड मॉर्ले के फीचर्स यानी चेहरे पर। एस्थेटिक होता है साधु के जैसा चेहरा था लॉर्ड मॉर्ले का, तो वो जब कन्वर्सेशन करते थे मतलब जब वो बातचीत करते थे तो उनके चेहरे पर एक ऐसी स्माइल होती थी। ये लॉर्ड मॉर्ले कौन है? ब्रिटिश स्टेट्समैन हैं और एक राइटर भी हैं, तो उनके चेहरे पर ऐसी मुस्कान खेलती रहती थी। यू कुड फॉरगिव ऑल हिज एस्पेरिटीज, यू कुड फॉरगिव आप माफ कर सकते हो, ऑल हिज एस्पेरिटीज मतलब कि उनकी सारी कठोरताओं को, एस्पेरिटीज कठोरताएं, व्हेन ही स्माइल्ड जब वो मुस्कुराते थे। बट द मोस्ट डिलाइटफुल एग्जाम्पल, बट लेकिन द मोस्ट सबसे ज़्यादा डिलाइटफुल यानी खुशगवार खुशी देने वाला एग्जाम्पल उदाहरण ऑफ द अनएक्सपेक्टेड स्माइल यानी अचानक से दिखने वाली मुस्कान का दैट आई नो जो कि मैं जानता हूँ इज है दैट ऑफ द पियानिस्ट वो पियानो बजाने वाले फ्रेडरिक क्लेमेंट का है। द इंटेंसिटी ऑफ हिज काउंटिनेंस, इंटेंसिटी मीन्स गंभीरता, ऑफ हिज काउंटिनेंस मतलब उसके चेहरे की, फॉरबिड्स यानी रोक देती है, फॉरबिड मीन्स मना करना होता है, द सजेशन मीन्स सुझाव ऑफ अ स्माइल एक मुस्कान का, यानी उसका चेहरा इतना गंभीर है कि हम सोच भी नहीं सकते कि वो मुस्काएगा भी। एंड और एट द पियानो, पियानो पर, ही सीम्स वो लगता है, टू डिसेंड इनटू अनफैथमेबल डेप्थ्स, डिसेंड मीन्स उतर जाना, कि जैसे कि वो उतर गया हो, जब वो पियानो बजा रहा होता है तो ऐसा लगता है कि जैसे वो उतर गया हो। अनफैथमेबल, फैथम मीन्स होता है मेजर करना, नापना, फैथमेबल जिनको मेजर किया जा सकता है, नापा जा सकता है, और अनफैथमेबल जिसको नहीं नापा जा सकता, ऐसी गहराइयों में जिनको नहीं नापा जा सकता। ऑफ ग्रेविटी गंभीरता की, एंड स्पिरिचुअल रिमोटनेस, स्पिरिचुअल मीन्स आध्यात्मिक, और रिमोटनेस होती है दूरी, आध्यात्मिक दूरी की गहराइयों में वो डूब जाता है जब वो पियानो बजाता है। बट लेकिन व्हेन जब द पीस मतलब वो जो धुन बजा रहा है, जो गीत वो बजा रहा है, वो धुन वो गीत इज ओवर समाप्त हो जाता है, एंड द हाउस और जो हॉल है वो ब्रेक्स आउट यानी फट पड़ता है, गूंज उठता है, इनटू थंडर्स गड़गड़ाहट से, ऑफ एप्लॉज मतलब तालियों की गड़गड़ाहट से वो जो
हॉल है वो गूंज उठता है। ही एमर्जेस, तो वो बाहर निकलता है। फ्रॉम द डेप्थ्स, उन गहराइयों से, जिन गहराइयों में वो डूब गया था उन गहराइयों से वो बाहर आता है। विद अ स्माइल, एक मुस्कान के साथ। दैट सजेस्ट्स, जो कि सुझाव देती है, जो दर्शाती है, जो दिखाती है। दैट कि द लैंड ऑफ बेओला, ये जो लैंड ऑफ बेओला है ये एक जगह है। और ये जगह कहाँ दिखाई गई है? पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। जॉन बनियन ने लिखा है ये पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, काफ़ी फेमस बुक है। और इस बुक में जब लाइफ का जो जर्नी है, लाइफ की जो यात्रा है, जीवन की यात्रा का जब अंत होता है तो एक जगह आती है जहाँ पर कि एकदम से शांति है, एकदम से आराम है, सिर्फ जॉय है, आनंद है। दुख या परेशानी, कष्ट, बीमारी, ये सब कुछ नहीं है। पूरी शांति है, पूरा आनंद है। उस जगह को लैंड ऑफ बेओला कहते हैं। तो वो ऐसे मुस्कुराता है जैसे कि लैंड ऑफ बेओला हैड ब्रोकन ऑन हिज साइट, उसकी दृष्टि में दिखाई दे रही हो, उसको दिखाई दे गई हो, उसकी आंखों ने देख लिया हो उस जगह को। इट इज सो सडन, ये इतना अचानक होता है। अ ट्रांजिशन, ट्रांजिशन होता है बदलाव। दैट कि यू ऑलमोस्ट सीम, यानी आपको लगभग लगेगा। टू कैच, जैसे कि आपने पाली हो, पकड़ ली हो। अ ग्लिम्स, एक झलक। ऑफ द लैंड ऑफ बेओला योरसेल्फ, आपने खुद लैंड ऑफ बेओला यानी बेओला की धरती की एक झलक आपने खुद ही पाली हो, ऐसा आपको लगेगा जब आप उसको मुस्कुराते हुए देखेंगे। बट लेकिन इट इज नो यूज, ये किसी उपयोग का नहीं है, ये बेकार है सब कुछ। फॉर दोज, उनके लिए। हु, जो के, हैव, रखते हैं। ओनली, केवल। हमड्रम, मतलब नीरस, उबाऊ। स्माइल्स, मुस्काने। टू अटेम्प्ट टू सेट अप अ स्माइल दैट इज एन इनकेंटेशन, मतलब टू अटेम्प्ट, कोशिश करने में। टू सेटअप मीन्स बनाने की कोशिश करते हैं वो। अ स्माइल, एक मुस्कान। दैट इज एन इनकेंटेशन, जो कि एक जादू हो। यानी लोग ऐसी मुस्कान बनाने की कोशिश करते हैं जो कि एक जादू है, लेकिन उनकी स्माइल्स क्या होती हैं? हमड्रम, नीरस होती हैं। स्माइल्स, मुस्कानें। लाइक पोइट्स, कवियों की तरह। आर बॉर्न, पैदा होती हैं। नॉट मेड, बनाई नहीं जाती। इफ दे आर मेड, अगर वो बनाई जाती हैं। दैट आर नॉट स्माइल्स, तो वो मुस्कानें नहीं हैं। बट ग्रिमेसेस, ग्रिमेसेस मतलब बनावटी चेहरे, नकली चेहरे। मुंह बिचकाते तो उसको ग्रिमेस बोलते हैं, तो वो बनावटी चेहरे होते हैं। एंड कन्विक्ट अस ऑन द स्पॉट, कन्विक्ट अस मतलब हमें, कन्विक्ट होता है अपराधी साबित करना, हमको अपराधी साबित कर देते हैं। ऑन द स्पॉट, तुरंत ही। दे आर सिंपली, वो सामान्यतः हैं। एन अटेम्प्ट, प्रयास। टू सर्कुलेट, फैलाने के। फॉल्स न्यूज, झूठी खबरें। देयर इज नो रेमेडी, यानी कोई इलाज नहीं है। फॉर अस, हमारे लिए। ऑफ द नेग्लिजिबल स्माइल, नेग्लिजिबल जिसको नेग्लेक्ट किया जा सके, यानी उपेक्षित मुस्कानों का। यानी हमारी मुस्कान अगर ऐसी हैं जिनकी उपेक्षा की जा सकती है तो इसका कोई इलाज नहीं है हमारे लिए। बट सिवाय एक इलाज है, और वो क्या है? टू बी बॉर्न अगेन, कि हम फिर से पैदा हों। एंड टू बी बॉर्न डिफरेंट, और हम भिन्न तरीके से पैदा हों। नॉट आउटसाइड, बाहर से नहीं। बट विद इन, बल्कि अंदर से। यानी अंदर से जो हमारी आत्मा है, जो हमारी सोल है, वो जितनी प्योर होती है, वो जितनी पॉलिश्ड होती है, वो जितनी सफिस्टिकेटेड होती है, तो हमारी स्माइल भी उतनी अच्छी होती है। तो कहने का तात्पर्य ये है पोइट का, सॉरी राइटर का, एजी गार्डनर का, कि हम फिर से पैदा हों। ये जो बाहरी शरीर है
इसको डिफरेंट शरीर लेके नहीं, बल्कि डिफरेंट सोल लेके। बट विद इन फॉर द स्माइल, फॉर क्योंकि द स्माइल मुस्कान इज है ओनली केवल द पब्लिकेशन प्रकाशन ऑफ द इनवर्ड स्पिरिट, इनवर्ड आंतरिक, स्पिरिट आत्मा का, जो हमारी आंतरिक आत्मा है उसका ही प्रदर्शन है, उसका ही प्रकाशन है। जो हमारे चेहरे पर मुस्कान होती है वो हमारे अंदर जो रूह है, जो हमारी आत्मा है उसका ही प्रकाशन है। जैसी आत्मा होगी हमारी पवित्र होगी, हमारी सोल, हमारी रूह अगर पवित्र है, प्योर है, निश्चल है, छल कपट नहीं है, किसी के लिए दोष नहीं है, तो हमारी मुस्कान ऑटोमेटिकली खूबसूरत होगी। तो अपनी आत्मा को शुद्ध कीजिए, अपने अंदर को सुधारिए और लोगों के लिए आपके चेहरे पर एक खूबसूरत स्माइल होगी। इसके साथ ही हम वीडियो यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।